हाथों में जब तुम हाथ दे दोगे, फिर अल्लाह गवाह है कभी गुमराह नहीं होंगे, मुर्तद नहीं होंगे। लिहाजा अल्लाह वालों के साथ अपना ताल्लुक निस्बत मजबूत से मजबूत रखें। फिर जो महाफिल होती हैं, इन महाफिल को बामकसद बनाने की जरूरत है। आज क्या वजह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात जो है कसरत के साथ मिलाद की महफिलें मनाते हैं, ठीक है, कई सैकड़ों के हिसाब से लोग भी जमा हो जाते हैं, लेकिन नमाज के वक्त मसाजिद फिर खाली है। कभी ये सोचने की जिसारत की कि 5 लाख महफिल पे लगा दिया, 2 लाख 1 लाख महफिल पे लगा दिया, उस महफिल से हासिल क्या किया? सिर्फ पेट भरना हासिल किया। सिर्फ पेट भरा, खाया पिया, डकार किया तो बस ठीक है जी, होगी जी बड़ी। या मौलवी साहब ने कोई 2-4 मुल्क तर्जाना सुनाई छोड़ तो बड़ा मजा आया जी, मियाँ साहब ने शेर। अब कोई बंदा सता है और मियाँ साहब ने शेर सुने ना, आखिर से जरा कुरान सुनो बड़ा मजा आना, लेकिन मियाँ साहब ने शेर पीछे बस ही है कि दिन कमजोरी तक ना समझ उसे एक कुरान भी सुना तो बड़ा सुरूर रचना सा, लेकिन मियाँ साहब ने शेर सुना तो बहुत मजा आना। तो महाफिल को बामकसद बनाने की जरूरत है। देखिए ना, हम चंद एक बैठे हैं, किसी पर तनकीद नहीं है, आपने बड़ी इज्जत से मोहब्बत से मुझे बुलाया, इज्जत करते हैं, इकराम करते हैं मेरा, लेकिन हम इस महफिल से हासिल क्या करके लेके जा रहे हैं? कभी घर में ऐसा हुआ है कि घर में मेहमान आए हो, उधर मेहमान बैठे हो, उधर आपने लंगर खोल दिया हो, रोटी खोल दी हो? कभी नहीं होता। कहते हैं पहले मेहमान खाएंगे, ये नहीं कहा मुझे पहले खिलाए, नहीं नहीं, सरकार के नाम पे जब महफिल सजी है, हमने इसको बामकसद बनाना है, इस महफिल से कुछ सीखना है, औलाद को सिखाना है। जब ये बच्चे हमें देख रहे हैं कि ये तो रोटियां तोड़ रहे हैं बैठ के, इधर से नात चल रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, तो इन बच्चों ने फिर हमसे क्या सीखना है? ये तो हमारी रीत चली आ रही है जी, हम तो इतने अरसे से जो कर रहे हैं जी, बस ऐसे ही चलेगा। तो लिहाजा तवज्जो की जरूरत है कि हमारी मेलाद की महफिल भी होती है हमारे यहाँ, जिक्र अज़कार की और उस मुबारक की महफिल होती है, हम उनको बामकसद बनाने में नाकाम रह रहे हैं, ठीक है ना। हमें इनको बामकसद बनाना है। मजा तो तब है ना कि महफिल, मिलाद की महफिल सजे, जिक्र की महफिल सजे, फिर उसके बाद 10, 20, 50 नमाजियों का मस्जिद में इजाफा हो, ठीक है ना, इस तरफ तवज्जो की जरूरत है। फिर उसके बाद सबसे इंतहाई अहम और जरूरी मसला, जितने बुजुर्ग अहबाब बैठे हैं, हमारे जो उर्स पाक की महफिल होती हैं, ख्वातीन भी एक हुजूम की शक्ल में आ जाती है। कुरान हदीस के अंदर इस चीज को सख्ती से मना किया गया है कि जहां पर ख्वातीन और मर्दों का इख्तिलात हो, या फिर इस तरह ख्वातीन बाहर घरों से निकल आए कि कहीं मर्दों और ख्वातीन का इख्तिलात हो, यानी बगैर पर्दे के कोई फितने का अंदेशा हो, तो उन ख्वातीन को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि घर में बैठना चाहिए। हमारे मुआशरे में सितम ज़रीफ़ी ये है, जब किसी का खामन मर जाता है, जरा करारा मरी जाना, उसने उसने बीवी की चुका सुडी छोड़ने है, तू इद्दत ही तू बाहर ना निकले, ये गल है कि नहीं है? कोई बंदा इनकार करे दसो है कि नहीं? करनी चाहिए ये गल है। इद्दत ने मुताबिक मुतल्लिक़ ना कुरान अल्लामा साहब मौजूद है कि कराए विच गुजारो, इया हुक्म जीनिया औरतां वास्ते मियां, जिला मर्द कराला जीना वा ना, हस्बैंड इसी आसान है, कराला शोर जिला ओ जीना वा ना, उसने भी उस औरत पर पर्दा करना क्या जरूरी है। बोला सिरा पर चीला है को नहीं, शादियां पर इस हालत ही कि तकी तो पता लगाना कि कोई डैना आई है, ना बाला ना पता, ना कोई चेहरे ना पता, तरह तरह नहीं। ये आसे सीखने नहीं जरूरत है। आज आसा अगर बेटी की इज्जत ना बचा सकता, दाएं बाएं कोई नहीं है, ठीक है। अगर आसा ने महफिल विच या औरसन तकरीब पर या जिस सिलसिले औरसन तो पर्दा फिर बाजारों ले पर्दा कराने वास्ते या ढोल जेड़े बजाने ले वो पर्दा करा सकते। सितम ज़रीफ़ी है कि खुद अपनी जवान तियां भैना की तैयार करी, ढोला ने सबने खिलाई, कैमरे ने सबने खिलाई, अपने बच्चे की डांस कराने पर लाई छोड़िया। किस बंदे लगाम डालनी, किस बंदे आवाज बुलंद करनी? जिला माड़ा जा बंदा कोई 2 गल्लां बना ने मौलवी नूं डाढ़ा यार अब्बू पे बेइज्जती करी है, इन्हें क्या हो थोड़ा औलाद रखा। कुरान ता हदीस नहीं गल्लां तां सुनानियां साडी ड्यूटी लगी तो भलके क़यामत दा तुसां लोकां साडे गिरबाने हाथ रखिया सी कि मौलवी आसा की गल बाई है नहीं जी, असें तां पता ही नहीं सा, असां ते चंगा काम समझदा करने रहे हैं। लिहाजा अगर ख्वातीन की दावत देनी, पर्दे नहीं सूरत, सब तो पहला ऐलान होना चाहिए कि ख्वातीन बापर्दा होन, बगैर मेकअप की होन,
ठीक है, मेकअप का मकसद यही है कि मेकअप करें तो लोगों की दसना जी माड़ा मुंह उतना सोना है। बगैर पर्दे के कोई बेटी बहन घर से बाहर नहीं आएगी। फिर उसके लिए एक अलग टाइम मुख्तस करें। फिर आज उर्स की महफिल है, आज ही करनी है तो एक टाइम मुख्तस कर दे, पहला टाइम, सेकंड टाइम, ठीक है ना। ये मेला जो होता है ना, जो लगता है वो तो है तो गैर शरई काम सारा, लेकिन एक काम उनकी कुछ अच्छी है, कुछ अच्छी है। क्या ख्वातीन के लिए एक अलग डे मुख्तस कर दिया, कुछ गैरत का मुजाहरा करते हैं वो। ये आज इन्हें दाड़ा मर्द नहीं अच्छे जी ख्वातीन ऐलान की गाली की फिर ना आ जाए, लेकिन ऐलान तक कर लेना जी कि आज इन्हें दाड़ा खाली ख्वातीन आया मिला हो ख्वातीन तक से। तो आसा कब्रस्तान ने अंदर 10 मुहर्रम गुजरिया, इस 10 मुहर्रम ने की ने झंझोड़िया की सुकी ने गल्लां बाणा, ठीक है। उठा सिर्फ पर्दा उसने कोई नहीं जड़ा महरम है, जिस बंदे एक औरत ने दुए नाल निकाह नहीं ना हो सकना, उसने कोई पर्दा नहीं था। इस तो इलावा चाहे चाचे ना है, चाहे ताए ना, चाहे फुप्पी ना है, जिसने मर्जी सुना उसने कोई पर्दा जरूर, ठीक है। याद रखो कि मरने तो बाद इद्दत ने दौरान पर्दा जरूरी नहीं, जिला जीने हो ना उसले भी पर्दा जरूरी है, चाहे शादी ना मौका आया तो चाहे कब्रिस्तान जाने ना मौका आया। तो उम्मीद है कि गल्लां समझे सन, इस तरफ तवज्जो नहीं जरूर थी कि इख्तलात होना पिया। ये जेडे गैर मुकल्लद लोग या दूसरी टीमां या असम पर बड़ी आवाज़ उठाई रही हैं कि ये चीज़ां तुसां बड़े गैर गलत रस्ते पर चले भी, तुसां ये चीज़ां क्यों ना मना कर रहे हैं लोग। तो लिहाजा आइंदा अगर 10 मुहर्रम या इजला डे अचने या ईदी ने दौरान तो एक डे मुख्तस करी छोड़ो, जो असर वसूख लोग रखने महल्ले एक डे मुख्तस करी छोड़ो। आज ने दाड़ा कोई नौजवान इस महल्ले कब्रिस्तान नजर ना अच्छा, अगर फातिहा पानी तो फजरी नमाज पढ़ी तो अच्छी पढ़ी जो, इस तो बाद सारी मैया पहनाए सुनी था खबर पर वो भी पर्दे नहीं जरूरत। अगर कोई फितने ना अंदेश आया तो फिर इस औरत वास्ते शरी मसला आया कि वह घर बई तक कुरान भी पढ़ा तो ना दुआ भी उतू करूँ करी छोड़ा, फिर जरूरी नहीं ना अम्मी ने का बराबर ना अब्बे ने का बराबर। अगर फितने ना अंदेशा आया बगैर पर्दे तो बाहर ऐसी तो गैर शरी कम हो जाए या इस तरह ना, तो पहाड़ी भी ताम भैया कि शायद कुछ की समझ आई जाए। इस तरफ तवज्जो नहीं जरूरत थी। अल्लाह पाक असा सारियां की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारियां